रामबन की कुमाते, धम्मन व हल्ला पंचायतों में हुए क्लाउड बर्स्ट के बाद वहां पर हालात अभी भी काफ़ी ख़राब बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस क्लाउड बर्स्ट में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आज इन सभी गांवों का डीसी रामबन सहित अन्य विभागों के आला अधिकारियों ने दौरा किया और लोगों से बातचीत की और लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें हर जो संभव सहायता है वो प्रदान की जाएगी, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर तेज़ी से चलाया जा रहा है। एक दुखदायक वाक़या जो है वो 26 तारीख को हमें कोई लगभग 2:45 बजे के करीब जो है ये इतला मौसूल हुई कि इस तरीके से कहीं पे जो है वो क्लाउड बस्ट हुआ है। तो उसके चलते हुए जो है वो बड़ी एक दुखदायक बात है कि हमारे 3 कुंबे के लोगों में से जो है वो फ्लैश फ्लड के साथ ही जो है वो बह गए हैं। तो जिसमें से हम जो है टोटल 7 थे, जिसमें से हम जो है वो सर्च करके जो है वो 3 ही डेड बॉडीज़ निकाल पाए, बाकी अभी भी जो हैं वो लापता हैं। हमारी सर्च अभियान जो है वो जारी है। तो हमारा फैमिली के साथ जो है देखो उनमें जो उनके प्यारे थे, लवाकिन थे, जो चले गए, तो उनका जो है वो हम खला तो पूरी नहीं कर सकते हैं, कोई भी दुनिया में पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनके इस संगीन और ख़ासकर जो दुखदायक एक माहौल है उसमें जो है वो हम उनके साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हैं। और जिस तरीके से भी उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए लगेगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आपके पीछे जो है वो पूरा घर ही चला गया, पूरी फैमिली जो है उसकी ज़मीन भी चली गई, घर भी चला गया, बेघर हो गया। तो किसी तरीके से एज अ सिटीज़न जो है हम उसको कैसे उसको जो है रिहेबिलिटेट करेंगे। दूसरी जो चीज़ है कि जो कानूनी तौर पे या जो अभी इलेक्शन का भी जो MCC लगा है, लेकिन उस ज़ाब्ते के तहत कितनी जो चीज़ें अलाउड हैं वो जो है इन फैमिली के लिए करेंगे, जो इनका एक बेसिक सस्टेनेंस जो है उसको इंश्योर करें। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हुए हैं, जैसे पानी का है, बिजली का है, जो रोड भी साइड में रास्ते जो चल रहे थे, और साथ ही साथ में हमारा जो स्कूल्स का मसला है बड़ा, जिसमें लगभग कोई हमारे 70 के बच्चे करीब जो है वो पढ़ रहे हैं। तो अब हम ये इंश्योर करेंगे कि जो बच्चे हैं वो उनकी जो जान है वो जोखिम में ना डाली जाए, बल्कि रिवर उनको क्रॉस ना करना पड़े, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि इस नाले में जो है वो किसी किस्म की कोई भी रेस्टोरेशन वर्क जो है वो अभी पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल वे में भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हम इसको रेस्टोरेशन करेंगे। तो स्कूल के लिए भी जो है वो हम इंश्योर करेंगे कि जो दरिया के इस तरफ वाले बच्चे हैं वो इस तरफ में ही स्कूल रहेगा और उस तरफ वाले बच्चे जो हैं वो उसी तरफ में ही रहेंगे। तो उसी तरीके से मिसिंग डेड बॉडीज़ के लिए किस तरह का प्रयास? देखिए, प्रयास उसमें अगर आप देख रहे हैं तो 26 शाम से ही हमारी जो SDRF की टीम है, हेडेड बाई जो हमारे यहाँ पे के पुलिस की जो SHO साहब यहाँ पे हैं, खासकर उनकी पूरी टीम है, चौकी अफसर की पूरी टीम है, हमारे तहसीलदार यहाँ पे हैं, हमने NDRF भी बुलाई हुई है, जो सिविल QRT यहाँ की भी है और रामबन की भी है। तो हमारा सर्च अभियान जो है वो चल रहा है। अब देखते हैं कितना उसमें कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि जो इलाका आप देख रहे हैं इसमें ढूंढना जो है वो कितना नामुमकिन है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। जी सर, फौरी तौर पे रिलीफ कितना दिया गया इनको अभी तक जो है वो देखेंगे हम इसको जो नाम्स के तहत जो है वो एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है वो दिया जाए। सर, पानी और अभी तक लाइट, ये आप भी जानते हैं कि जहां हम खड़े हैं तो पुल जो है वो आज या कल में तो बनेगा नहीं। टंगर की अगर बात करें तो मतलब ये आपको भी पता है कि कितने दिन में जो है वो पुल बन सकता है, और जिस किस्म के यहाँ पे फ्लैश फ्लड हैं या सारी चीज़ें ये हैं, तो मुझे लगता है तो यहाँ तो बड़े बड़े फ्लाईओवर जो हैं वो भी फेल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है, बट वी विल इंश्योर कि हम इसका जो खासकर ये जिस एरिया से जो क्लाउड बस्ट हुआ है और जहाँ तक गया है, जितना भी इनका नुकसान हुआ है नीचे तक, तो उसका हम एक प्रॉपर जो है वो प्लान करेंगे एज़ पर जो हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है। अभी तक 7 में से 3 डेड बॉडी मिल चुकी है और 4 अभी भी लापता है, और तलाशी खोजी मतलब सर्च अभियान जारी है। NDRF, SDRF और पुलिस प्रशासन और पूरा स्टाफ पर्सनल सभी लोग लगे हुए हैं, और आज भी लगातार डेली ऑपरेशन जारी है। अभी तक 3 मिली है, अब आगे कह नहीं सकते कब मिलेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। हमने पहले भी ऑपरेशन किया था इसके पहले एक काली मंदिर उधमपुर में, तो वहाँ पर एक लड़का डूबा हुआ था, तो वो चौथे दिन मिला था। तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहाँ मिलेगा क्या, ये सब प्रकृति भगवान चाहेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि
उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। इतनी बड़ी बड़ी पत्थरें, इतनी पत्थरें इस तरह से लगी हुई है, ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मशीन, बड़ी बड़ी मशीन है, उस पत्थर को पूरा साइजिंग से रखा हुआ हो, जबकि ऐसा कोई मशीन उसको उठा नहीं सकता, इतने बड़े बड़े पत्थर बहकर आया हुआ। तो ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है, वो चाहेंगे तो वो पूरा डेड बॉडी। सर आपका क्या अंदाजा, डेड बॉडीज यहीं होंगी या आप आगे बहकर गई हैं? सर ये कुछ कह नहीं सकते हैं, डेड बॉडियाँ आगे भी गई होगी, क्योंकि पानी का इतना तेज़ था। पानी कम से कम नदी के स्तर से 20 फीट ऊपर तक पानी बहा हुआ है, और काफ़ी खेतियाँ, मक्की की खेती काफ़ी हमने अभी देख कर आया है, काफ़ी बर्बाद हुआ है और काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो बहुत नुकसान हुआ खेती बाड़ी का। प्लस वो डेड बॉडी कहाँ मिलेगी सर, हम कुछ कह नहीं सकते। नीचे भी मिल सकती है, या कुछ जो बड़े बड़े पत्थर लगे हैं उस पत्थर के बीच में भी हो सकता है कुछ, या बॉडी का कुछ हिस्सा भी मिल सकता है। जैसे कुछ पहले भी बॉडी का कुछ हाथ वगैरह मिला है, तो इस तरह से भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी आपके पास सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या चीज़ें आ रही हैं? चैलेंजिंग है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं सर, वो इतना तेज़ पानी का बहाव था, पानी का इतना तेज़ बहाव है, और प्लस अभी तो फिलहाल पानी कम है, लेकिन मतलब वो मिट्टी से, बालू से, पत्थर से सब कुछ दबा हुआ है। कह नहीं सकते कहाँ होगा डेड बॉडी, कहाँ नहीं होगा, ये कुछ कहना अंदाज़ा बहुत बड़ी मुश्किल है और बहुत बड़ी चुनौती है। ये कहाँ मिलेगा, नीचे मिल सकता है, उस पत्थरों के बीच में मिल सकता है, ये हम कह नहीं सकते हैं। तो प्रयास जारी है। और कब तक रहेगा ये रेस्क्यू अभी लगातार चलते रहेगा, जब तक डेड बॉडी ना मिल जाए, लगातार चलता रहेगा सर। थैंक यू सर। टोटल 2 पंचायत का जो हमारी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डैमेज हो चुका था, जिसमें टोटल कोई 22 पोल डैमेज हो चुके थे, और उसमें हमने अभी तक 12 पोल हमारे रेक्ट हो चुके हैं। तो अभी 10 पोलों पे काम चल रहा है, और ये हम 100% रिस्टोरेशन आज शाम तक कर रहे हैं, हो जाएगी ये। इसमें हमारे पहले तो 25 ट्रांसफार्मर्स थे, आज कल तक हमने 13 ट्रांसफार्मर चला दिए थे, अभी 12 हमारे रहे हैं जो हम आज शाम को चला रहे हैं। सामान वगैरह के नाले से हमें मैनुअली कैरी करना पड़ता था, इसमें काफ़ी मड था, काफ़ी मतलब स्टोन्स, बोल्डर्स थे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारी साइड से भी डिले नहीं कह सकते, बट हमने टाइमली मटेरियल हमारा 2 दिन पहले मॉर्निंग हमारा साइड से पहुंच गया था, वहां से कैरी करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई। तो बाकी ये हम आज शाम तक 100% जनता को क्या मैसेज? नाम दिलीप चंद्र। हाँ, मेहरबानी करके हादसा बहुत हुआ है, बहुत मुकान चक्की थी मेरी, वो भी चला गई, राशन के अंदर वो भी चला गई, खुद में अंदर ही था उस वक़्त, पर मेहरबानी करके मैं वहाँ से थोड़ा भाग गया, न तो बचने की कोई सूरत नहीं थी। बाकी उधर रहा नहीं कुछ, ज़मीन थी वो भी चला गई, और दरवाजे के सामने नज़र आती है वो भी चला गई, और उधर बैठने का कोई जवाब ही नहीं है। एक तहसीलदार साहब आया है, बाकी और कोई नहीं आया है। तो पोस्ट वाले थे आगे, क्या बोल रहे हैं आपसे? उन्होंने क्या किया, क्या बोलना था, उन्होंने फोटो उठाया और कुछ नहीं, और कोई आया नहीं। सामने में कुछ उधर हालात बिल्कुल ख़राब, जो सामान था वो भी चला गया। मेहरबानी करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप जानते हैं कि इस वक्त आप गढ़ग्राम में मौजूद हैं हम लोग सारे, और यहाँ पर जो 26 तारीख की तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान दिन को एक हादसा पेश आया जो बादल फटने की वजह से हुआ, और उसमें कीमती जानें जो 7 ज़ाया हुई, और तब से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है, तब से सर्च ऑपरेशन जारी है। जो इंतज़ामिया की तरफ से सिविल क्यूआरटी भी यहाँ से रामबन से आई थी, NDRF, SDRF और पुलिस इंतज़ामिया के लोग 4 दिन से कंटिन्यू यहाँ जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन अभी तक उस सर्च ऑपरेशन में 3 जो डेड बॉडीज़ रिकवर हुए हैं, और अभी 4 डेड बॉडीज़ हमारी मिसिंग में है। हम 4 दिन से कंटिन्यू रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है हमारा, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। और दीगर जो नुकसान हुआ है, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक DC साहब तो यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन तहसीलदार साहब वगैरह जो इनके कंसर्न पटवारी हैं, उन्होंने यहाँ का बिल्कुल मुआयना किया है, और वो कल जो है DC साहब की तरफ से कोई ऐलान भी हुआ है इनके लिए कि जो फ़ंड्स वागुज़ार करने का ऐलान भी किया गया है। हम DC साहब के इस मामले में शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जो फ़ंड्स वगैरह का जो ऐलान किया है। ये जो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ स्कूल हुआ करता था, गढ़ग्राम स्कूल हुआ करता था, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर स्कूल का कोई नामो निशान नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान भी यहाँ आए थे, कल आए थे यहाँ पर, उन्होंने मुआयना किया है, और उन्होंने
यहाँ जो टीचर भी इस वक्त भी मौजूद हैं, यहाँ पर जो ऑन ड्यूटी टीचर हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। उन्होंने शिफ्ट करने का इनको हुक्म दिया है, लेकिन अभी तक वो इंतज़ाम नहीं हो पाया कि किस जगह, क्योंकि रास्ते भी नहीं हैं, तो बच्चों के आने जाने का रास्ता भी नहीं है। शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग के लिए बोला हुआ है इनको कि शिफ्ट किया जाएगा। पानी और बिजली का आपने देखा कि पानी और बिजली के मुतालिक जो है इस वक्त भी यहाँ हमारे पीडीडी के जो ये मुलाजमीन हैं, जेई साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, और भी मुलाजमीन यहाँ लगे हैं और बिजली को रिस्टोर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और पीएचई के मुलाजमीन भी और आला अफसरान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उम्मीद है कि उनसे बात हुई और उन्होंने कहा हमें 2 दिन लग सकते हैं, हम 2 दिन के अंदर पानी को भी रिस्टोर कर लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो ज़मीनें वगैरह, लोगों की बहुत सारी जगह ज़मीनें गई हैं, कुछ जगहों पे जैसे गड्डी नाला में एक हफीज़ साहब है, उनका मकान डैमेज है, तो कल भी वहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ पटवारी वगैरह पहुँचे थे, तो उम्मीद है कि उनको भी शिफ्ट किया जाएगा। और उम्मीद है कि हमें ज़िला इंतज़ामिया पर पूरी उम्मीद है कि वो हमें इस मामले में पूरी मदद करेंगे। मोबाइल साइलेंस नहीं कब हुआ? 26 तारीख को हुआ है। 26 तारीख को सर हादसा होता है, यहाँ पर एक बादल फटता है, जिसके चलते पहले तो 3 डेड बताया जाता है कि मिसिंग है, उसके बाद इसकी तादाद बढ़ के 7 में जाती है, उसके बाद 3 डेड बॉडी रिकवरी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको क्या सुविधा दी जा रही है? एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो अभी तक 3 डेड बॉडी जो है रिकवर हुई है, तो आगे किस तरीके से फिलहाल तो सर हम आपका जो मीडिया है आपका शुक्रगुजार है कि हमारी जो है इस देहातों की और हमारे दूर दराज इलाकों की जो है आप खबर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है, वो आपके थ्रू ही पहुंचती है। तो ये हमारी बदकिस्मती हम समझेंगे कि हमारे इलाके की जहाँ के हमारे 7 आदमी उस जो हमारा रोड ब्लास्ट हुआ, ऊपर कोई बिजली गिरी, तो वहाँ से जो पानी आया 2 नालों में बह के, एक जो गड्डी नाला था शुरू में, मगर उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो जो हमारा ये कुमेद नाला, जिसे टंगर नाला से हम बोल रहे हैं, जो हमारे राजगढ़ के पास से गुजरता है, इसमें 7 आदमी जो हमें दोनों घरों के 3 दिन फैमिली और एक घर की एक लड़की बह गई, जिसमें से कि 3 डेड बॉडियाँ अभी तक रिकवर हो चुकी हैं। तो ये फ़िलहाल तो हम ये अपने आप को या हम अपने इस इलाके की बदकिस्मती समझेंगे कि ऊपर वाले से जो अल्लाह या भगवान है वो नाराज़ है शायद हम पर कि जो ऐसे हादसे होते हैं, और बड़ा दुखद खबर है, मगर जो ऊपर का फरमान है, अल्लाह का जो करना है, उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको होनी को अनहोनी नहीं कर सकता कोई भी, ये तो इंसान के बस की बात नहीं है। रहा सवाल जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से, जैसे मैं कल भी डीसी साहब के पास था, उन्होंने 2-3 प्रोग्राम दिए, मगर उनको ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ गई, 5 बजे तक इंतजार हमने किया कि जाना है। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।